जय हिंद बच्चों। आते हैं हम आज की वीडियो में और देखेंगे एनालाइज। जितना भी रिव्यू आए हैं सारे सेंटर्स के बारे में उसके बारे में बताने वाला हूँ। बहुत जल्दी करिए क्योंकि आप सभी को पता है कि कितने सारे मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रही थी और हर बच्चा तैयार है बस ये जानने के लिए सर हमारे सेंटर के बारे में बता दीजिए, आज का रिव्यू कैसा रहा, क्या वहाँ सिलेक्शन रेट रहा, किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है और लाइव अपडेट बता दीजिए कि इस टाइम पर क्या अपडेट चल रही है। उसी के साथ मैं आया हूँ। बेशक वीडियो थोड़ी सी लेट होगी हो, थोड़ा सा और टाइम लग सकता है इसे अपलोड होने में। बस बात यह है कि आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट रिव्यू मिल जाए और अच्छे तरीके से एनालाइज और उसका सॉल्यूशन मिल जाए कि सर आगे चल के हम क्या करें क्या। तो उस सभी के साथ मैं आया हूँ इस वीडियो में और मैं इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आप घबराएं नहीं या फिर आप किस तरीके से अपने आप को अब आगे अहेड कैसे बढ़ाएंगे। सब चीजों पे खुलकर बात करूंगा और याद रखना कोई भी बात इसमें झूठी नहीं होगी। जितने भी मेरे एक्सपीरियंस से सच हैं या जितने भी मैंने चीजें सीखी हैं या अब एनालाइज करके लाया हूँ, बच्चों से बात हुई है, कमेंट में बहुत सारे लड़के लड़कियों ने बताया है और पर्सनल भी नंबरों पर कॉल आई है और उन्होंने बताया। उस सभी को मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए इसमें क्या है कि पहले तो सभी सेंटर जो भी मैं फिलहाल के 6 सेंटर्स पे मैं बात करने वाला हूँ। दिल्ली के सेंटर्स, मुंबई के, कोलकाता, देहरादून, जामनगर और विशाखापट्टनम, इन सब पे बात करने वाला हूँ। और याद रखो बच्चे, इतने सारे बच्चे आउट हो रहे हैं, बहुत सारे, वो भी पीएफटी में। और गर्ल्स का तो बुरा ही हाल है। इस सब के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नेवी, एसआर और एमआर की फेज 2 चल रहे हैं, हम उसका डिस्कशन करते हैं। तो पहले आते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए क्योंकि मैं पल पल की अपडेट दे रहा हूँ। यदि आपसे कोई भी अपडेट रह गई तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, मैं नहीं। इससे पहले मैंने किसी वीडियोस में आपसे नहीं कहा। यदि आप टाइम टू टाइम अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को जो जरूर ज्वाइन कर लें। मैं वहां पर बेशक वीडियो बना पाऊं या ना बना पाऊं, इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है। यदि बच्चा कोई भी कमेंट करता है तो वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लूं दिल्ली के लिए। देखिए बच्चों, दिल्ली में क्या है, गर्ल्स के लिए अलाउ किया गया है। जितनी भी गर्ल्स हैं सारी हमारी दिल्ली में आएंगी और वहां पर रनिंग होगी या फिर वहां पर फेज 2 होगा। सबसे पहली बात, मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पर रनिंग जो होगी वो ग्राउंड पर है। यहाँ पर जो रनिंग है वो शायद ग्राउंड पर है, बाकी मुझे अभी कंफर्म नहीं है। मैं बताया शायद हाँ ग्राउंड पर ही है और सड़क पर हुई तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो देखिए गर्ल्स की थी, अम, जो रिपोर्टिंग टोटल बच्चों को कहा गया है वो कम से कम 100 से 150 बच्चों के लिए एक दिन फिक्स किया था, एक शिफ्ट एक दिन फिक्स किया था। बट उसमें से जो रिपोर्टिंग दे रहे हैं वो है हमारे 80, मतलब 80 के आसपास लड़कियां जो थी वो प्रेजेंट थी उस टाइम पर। और जो फिजिकल हुआ, सबसे पहली बात कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें से कुछ बच्ची कुछ लड़कियां बाहर हुई हैं। उसका रीजन था उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना होना। तो याद रखना बच्चों, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ओरिजिनल लेकर जाने हैं। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, उन ओरिजिनलों को ही लेकर जाना, वरना आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। उसके बाद आते हैं हम आउट कितने हुए। तो देखिए बच्चों, रनिंग में बहुत सारी लड़कियां आउट हुई हैं, 52। और ये टोटल, ये मान के चलिए आप पीएफटी के बारे में बात कर रहा हूँ कि टोटल पीएफटी में कितने आउट हुई हैं। वहीं आपको देखने को मिलेगा जो सिटअप्स हैं उनमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है गर्ल्स को। उसका रीजन है उनके पैर मोड़कर सिटअप्स लगाना। तो पैर पैर मोड़ने की वजह से यहाँ सपोर्ट नहीं मिल रहा। यदि ये उठ रहा है तब भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है और यदि ये आप नीचे कर रहे हो और हाथों को अलग कर रहे हो तो उसमें भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। तो इसमें आज का क्या रहा है कि 52 आउट रहे हैं और 28 पास हुई हैं। और पास होने के बाद भी हाइट देख लीजिए, 157 ही नाप रहे हैं जब मेडिकल हो रहा है। तो उसके बाद इनका एग्जाम हुआ। एग्जाम मॉडरेट बता रहे हैं, आसान बता रहे हैं कि इजी था और आसानी से फिर उसका रिजल्ट आया और पास भी हुए। उसके बाद हाइट में बहुत सारी लड़कियां निकली हैं, वो है 157। तो देखा बच्चों, यदि कहीं किसी सेंटर पर आपको छूट मिलेगी तो वो मैं बता दूंगा कि किस सेंटर पर आपको छूट मिल रही है। देखिए भाई, आगे देखते हैं कि मुंबई मुंबई में क्या है कि रिपोर्टिंग जो हो रही है वो 3 ग्रुप में, मतलब 3 शिफ्ट है आपकी, 30-30 करके हैं, 120 के आसपास रिपोर्टिंग हुई है। और उसमें 3 ग्रुप बने, शिफ्ट 30-30-30 के आसपास। और उसमें से देखिए पर ग्रुप आपको देखने को मिलेगा 8 to 9 पास हो रहे हैं, 8 से 9 ही बच्चे पास हो रहे हैं जो इसमें एक ग्रुप में पास हो रहे हैं। इसमें क्या है कि 120 में से 65 to 67 फेल थे, बस पीएफटी नहीं कर पाए। और याद रखना ये सारे बॉयज हैं, ये सारे बॉयज हैं। उसका रीजन क्या है बच्चों? टाइम। ना तो वो 6 मिनट
6.5 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा दे रहे हैं और ना ही एक कम, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर वो चाह रहे हैं कि आप रनिंग कंप्लीट कीजिए। तो इसमें आउट होने वाले बच्चों की संख्या है 65 से 67 और वहीं पास होने वालों की संख्या है 53। उसके बाद इनका मेडिकल हुआ, उसके बाद उससे पहले इनका एग्जाम हुआ। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं कोलकाता। कोलकाता में जैसे जानते हो आप कि अभी एक और प्रॉब्लम है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बच्चे ने मैसेज करा है और कमेंट में बताया कि क्या है सर। देखिए 100 से 120 के आसपास रिपोर्टिंग हो रही है। ओनली 80, देखिए 80-90 के आसपास ही प्रेजेंट रह रहे हैं बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बस ऐसे ही एग्जाम देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिकली अनफिट थे, उन्होंने डिसीजन ले लिया नहीं आ पाए। कुछ बच्चे इनमें से वो होंगे जो टाइम पर नहीं पहुंच पाए बच्चों। तो सभी को मिलाकर सिर्फ आपके 80 ही प्रेजेंट रहे। उसमें 80 में देखिए ग्रुप 2 बने। 2 ग्रुप में किस तरीके से डिवाइड हुए, एक ग्रुप में 35 से 37 थे अप्रोक्स बताया उस बच्चे ने, और ग्रुप 2 में 39 से और 40 के आसपास थे। तो पहले ग्रुप में से केवल 24 ही क्वालिफाई कर पाए पीएफटी को, सिर्फ 24, यानी कि आप 50% का मानकर चलिए 50%। और उसमें देखिए अगला देखिए उसमें तो और ही ज्यादा दिक्कत आ गई, सिर्फ 8 ही लड़के पास हुए, 8 लड़के। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये वहां के ऑफिसर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा बच्चों, तुम पर डिपेंड कर रहा है कि यदि तुमने तैयारी नहीं करी तो नहीं लग पा रही। तो यदि आप 2 सेकंड भी लेट हो रहे हो तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हार्ड, ये वाला ग्रुप जो था वो बहुत हार्ड गया है। ठीक है बच्चों, तो कोलकाता का आपको समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं देहरादून। देहरादून की सिर्फ सबसे हार्डेस्ट है बच्चों, पता नहीं क्यों, क्योंकि यार दूसरा इसमें यहाँ पर रोड पर लगाई गई है, मतलब जो रनिंग है वो रोड पर करा रहे हैं, जिसमें रिपोर्टिंग जो थी 120 से 150 के आसपास थी, बट जो प्रेजेंट हुए वो बच्चे सिर्फ 80 के आसपास थे, 80 के अप्रोक्स थे। तो 80 में से 3 शिफ्ट बना दी गई, मतलब 3 ग्रुप थे और उसमें से अप्रोक्स एक शिफ्ट में से 80 प्रेजेंट के बाद 53 आउट हो गए, 53 के लगभग आउट हुए। और टोटल जो बाद में पास हुए फाइनल के लिए वो 27 पास हुए। तो देखिए बच्चों इसमें कितना था, 80 में से सिर्फ 27, और उसके बाद भी मेडिकली कुछ अनफिट करके या फिर उन्हें रेड कार्ड देकर भेजा गया होगा। तो ये 15 से 17 मानकर चलिए कि इतने बच्चे थे। ठीक है बच्चों, तो देहरादून का सबसे हार्डेस्ट मानूंगा। इसमें क्या हो रहा है कि आपको जो वो है ना पुशअप, उसमें भी दिक्कत हो रही है। वो पुशअप में आपको 2 से 3 सेकंड का होल्ड कराया जा रहा है और उस होल्ड की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा आउट हो रहे हैं। अब ये होल्ड को समझे कैसे, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में कि आपको क्या करना चाहिए और लास्ट स्टेप क्या होगा आपका या क्या रिएक्शन होना चाहिए। तो दूसरा ये होल्ड जो है वो हर पुशअप के लिए नहीं है, बस बीच में 2-3 पुशअप के लिए कराया जाएगा ताकि आपका हौसला टूटे और आप नीचे बैठ जाओ। तो बस वही दिक्कत है। आगे देखिए जामनगर में, जामनगर गुजरात में आप जानते होंगे, और गुजरात का तो और ज्यादा विकट हाल है, हाल बुरा है। तो देखिए क्या है, 20 बच्चों में से, इसका ध्यान से देखना, 20 बच्चों में से 15 आउट हो गए पीएफटी में, और उसके बाद पास हुए सिर्फ 5। और वहीं दूसरा ग्रुप देख लीजिए, दूसरे ग्रुप में से 30 में से 3 बच्चे पास हुए। दीजिए सबसे खतरनाक हमारा जामनगर रहा और इसमें 27 बच्चे आउट होकर आए। और वहीं देख लीजिए ग्रुप थर्ड में 10 बच्चे पास हुए और 20 बच्चे आउट हो गए। तो ये क्यों हो रहा है बच्चों, आपकी कम तैयारी की वजह से हो रहा है। तो जिसका भी 3 या 4 सितंबर का है वो अभी भी कान खड़े कर लीजिए, अभी भी तैयार हो जाइए। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ क्या करना है। उसके बाद देखिए विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम की थोड़ा बहुत ही मेरे पास रिव्यू आ पाया, उसमें सिर्फ सीधा सीधा था कि सर 80 वो प्रेजेंट थे स्टूडेंट, 26 ने पास करा और 54 आउट हो गए। तो यहाँ पर भी देखिए रेट कितना है आपका फेल होने का। तो इतने सारे बच्चे आउट हो रहे हैं, उसके बाद ये मानकर चलिए मेरिट तो डाउन जाएगी ही जाएगी। ठीक है, मेरिट पर मैं कभी बाद में बात करूंगा। अभी फिलहाल आप ध्यान से देख लीजिए, पहले क्या था दिल्ली, दिल्ली में क्या है गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स के लिए दिक्कत आ रही है हाइट में, और दूसरा उनके लिए सिटअप्स में। रनिंग भी कर पा रही है थोड़ा बहुत, बट याद रखना वहां पर उन्हें सेंटीमीटर मतलब 157 ही चाहिए। क्लियर है। उसके बाद देख लीजिए मुंबई, मुंबई में आपको क्या रहा कि हाँ आउट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आउट हो रहे हैं, बट पास होने का भी थोड़ा सा रेट सही है। तो सबसे बेहतर तो हमारा मुंबई माना जाएगा फिलहाल के लिए। उसके बाद कोलकाता, कोलकाता भी हार्ड रहा, देखिए 8 बच्चे पास हुए सिर्फ ग्रुप 2 में। उसके बाद हमारा देहरादून, देहरादून डिफिकल्ट क्योंकि रोड पर इसकी रनिंग हो रही है। और उसके बाद जामनगर, और जामनगर में सबसे बुरा हाल है बच्चों का। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलते हैं विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में आपने जान लिया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन।
यहाँ से सॉल्यूशन बताते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। देखिए बच्चों, पहली चीज ये सब तो बता दिया मैंने नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट का मतलब है कि वो चीजें जो बच्चों ने बताई हैं, जो फेल हो गए हैं या फिर जो सेलेक्ट हो गए। अब मैं अपना रिव्यू बताता हूँ कि मेरी थिंकिंग क्या है या मेरे चीजें क्या हैं। तो क्या है, देखिए, जो आपने प्रैक्टिस करी है पहली चीज तो वही होगी, वही काम आने वाली है। आपने जितना पसीना ग्राउंड पे बहाया है, उतने ही मजे से आप वहाँ कर पाओगे। अब हमें क्या करना चाहिए सर, ये बता दीजिए। अब क्या करना होगा, जिनका भी आज 2 या 3 दिन बाद है, 3 या 4 दिन बाद है, वो बच्चे ध्यान रखिए कि आपका निकल सकता है। अब भी कोशिश हो जाइए, प्रैक्टिस दबा कर कीजिए, सुबह-शाम रनिंग कीजिए। बिल्कुल भी मत घबराइए कि जी दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है और सिन पेन हो रहा है। क्या ये पेन 4 दिन बाद काम आएगा? उसके बाद पेन में ही पड़े रहना। दर्द कितना भी हो रहा सही, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना फ़ायदा है। और पुशअप में, जो बच्चे पुशअप में बहुत वीक हैं, वो ज़रा ध्यान दें। अभी भी जिससे भी आप कराते हो या साथ लेकर जाते हो किसी भी फ्रेंड को या भाई को, उससे बोलिए कि मुझे 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड करे। चाहे आप 10 ही मार पाएँ लेकिन होल्ड करने के बाद मारें। और जब आप ट्राई करोगे तो आप 15 पुशअप भी एक गैप के बाद मार पाओगे, कर पाओगे। उसके बाद आते हैं सिटअप्स के लिए। जो सिटअप्स हैं, उनकी भी प्रॉपर पोज़ीशन कर लीजिए बच्चों। वो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, समझा करो उनकी भी मजबूरी है कि वो उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट करें जो उसके लिए एलिजिबल हैं, जो उस उनके पैमाने को पास कर रहे हैं। ठीक है? उसके बाद आते हैं हम गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए बच्चों सुनो, गर्ल्स का क्या है कि आपके लिए पोलाइट हैं, दिल्ली वाले सेक्टर पर, दिल्ली वाले सेंटर पर बहुत अच्छा है। बताया है लड़की ने, गर्ल्स ने। हाँ, कि सर उन्होंने थोड़ा-सा मतलब रियायत दी थी, उन्होंने थोड़ी-सी हेल्प की थी, बट वो ज़्यादा कैसे कर सकते हैं? आप खुद बताइए, जो लड़की बिल्कुल ही सिटअप्स नहीं कर पा रही, तो उसे आउट करना तो उनकी मजबूरी ही बन रही है ना, क्योंकि उन्हें भी जवाब देना होता है। तो याद रखें बच्चों, और आप भी याद रखना कि बस थोड़ी-सी कोशिश कर लो। 1-2 में थोड़ी-सी हेल्प की जा सकती है, बट ऐसा नहीं है कि आपको बस ऐसे ही अंदर जाने दिया जाएगा। आपको क्या करना है गर्ल्स, जिसका भी 3 या 4 दिन बाद है, वो जल्दी से अपने जो सिटअप्स हैं उनकी तैयारी करें अच्छे से, जिसकी भी 157 हाइट है। और दूसरा, जो रनिंग में है, आप सुबह-शाम 2 टाइम चले जाइए, 2 टाइम ग्राउंड पर जाइए, रनिंग कीजिए, इसके बाद कोई नहीं पूछेगा आपको। ठीक है? 3-4 दिन की बात है, अभी मेहनत कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद तो बहुत स्मूथ है। फिर आपका रिटन हो रहा है और रिटन में क्वालीफाई हो रहे हैं बच्चे मोस्टली, क्योंकि आसान पेपर है, ज़्यादा हार्ड मत मानना। और उसके बाद जब बात आती है मेडिकल की, और मेडिकल तो बस नॉर्मल किया जा रहा है, और उसमें बस उनको जो हाइट वाले क्राइटेरिया उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, वरना नॉर्मल है। तो याद रखना बच्चों, आप कर सकते हो, अभी भी आप में ताकत है। उसके बाद अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओगे, चैनल से ज्वाइन हो जाओगे, तो मैं वहाँ आपको अपडेट देता जाऊँगा, सारी चीज़ें बताता जाऊँगा कि किस तरीके से क्या हो रहा है सेंटर पर। जो भी मुझे अपडेट मिलेगी, मैं तुरंत आपको बताऊँगा। यदि आप आपका कोई भी दिन वो है, एग्ज़ाम है, तो आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पर, व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर देना, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा और सारा रिव्यू पूछूँगा कि क्या-क्या रहा आपका। ठीक है बच्चों? जितनी भी मुझसे हेल्प हो पा रही है, मैं कर रहा हूँ। अभी भी मैं बहुत जल्दी मैंने इन चीज़ों को कलेक्ट करा, इधर बात कर, उधर बात कर, चीज़ों को लेकर आया सिर्फ़ इसलिए कि आपको कोई सुविधा, कोई दिक्कत ना हो, ये सुविधा मिल सके, आपको पहले पता चल सके कि हाँ, मैं कहाँ पर कैसे कोशिश रहना है। तो ये सब चीज़ें करने में बहुत जल्दबाज़ी थी, उसके बाद भी देखो मैं इस तरीके से लेकर आया। यदि इसमें कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना, जैसे भी था मैंने आपके सामने रिव्यू रख दिया। इसके बाद आप अपनी जितनी हेल्प देना चाहते हैं, जभी भी आपका एग्ज़ाम हो, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, सारी डिटेल बता देना। मैं आपके आने वाले जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, उनके हेल्प के लिए दोबारा वीडियो बना दूँगा। तो मैं आपको अपडेट करता जाऊँगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।